हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का 25 फिजिक्स मास्टर क्लास की सीरीज में स्वागत है। और ये वो सीरीज है जिसमें हम 25 दिनों में आधे घंटे से भी कम टाइम के छोटे छोटे 25 लेक्चरों में फिजिक्स के वो 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनसे लगभग हर साल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है वो थर्ड पार्ट है इस सीरीज का, जिसके अंदर अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट और इनका रिलेशन, उसके बाद करंट डेंसिटी, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि इस पूरे छोटे से टॉपिक से एक क्वेश्चन नीट में जरूर पूछा जाता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2-3 थ्योरेटिकल चीजें और 1-2 कंसेप्ट है जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बट फिर भी हम इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैंने ये ट्राई किया है कि इस पीडीएफ में वो चीजें मैंने कंसाइज कर डाली है जो बिल्कुल ही आसान सी है। और ये लेक्चर देखने के बाद शायद आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे सर। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में इस टॉपिक को निपटाने की मैं कोशिश करूंगा और वो हर चीज जो नीट में पूछी जा सकती है वो आज के इस लेक्चर में डिलीवर करने का पूरा ट्राई रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। जो पीडीएफ है ये नोट्स की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में उनकी पीडीएफ भी डीपीपी की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लेना और इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशंस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट करंट क्या होता है और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझना भाई साहब, ये है कि जब भी आप एक फ्री स्पेस में किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर उधर घूमेगा। और घूमेगा तो वो आपस में टकराएंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस के दौरान ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। समझना है ये क्या कंसेप्ट है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको नेट डायरेक्शन देखने की मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एंड वेलोसिटी जो रहेगी उन इलेक्ट्रॉन की उसी वेलोसिटी को अपन क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आई ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो। और पूछा यही जा सकता है कि डायरेक्शन क्या होगी, नेट वेलोसिटी या फिर नेट इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉस। ठीक है, दूसरी थ्योरेटिकल चीज ये पूछी जाती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो उसकी रेंज है 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। तो इसको भी आप याद करें, बहुत आसान सी वैल्यू है और याद होनी चाहिए आपको नीट एग्जाम तक। आगे का सब कंसेप्ट समझना। ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ड्रिफ्ट करंट फ्लो इन अ सर्किट। जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो बहुत आसान सी बात है जो हम 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब किसी सर्किट में या पाथ में तो एक चीज जनरेट होती है जिसको अपन करंट कहते हैं। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट जनरेट हुई उसको अपन ने क्या कह दिया, ड्रिफ्ट करंट। और करंट क्यों जनरेट हुई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। तो ये कंसेप्ट है कि कहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया और ड्रिफ्ट करंट आया। आसान सी बात है बिल्कुल, आगे समझना। एक टर्म जो है वो बार बार पूछा जाता है वो है फ्री पाथ और एक है टाइम पीरियड। तो फ्री पाथ क्या होता है समझना, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे तो सक्सेसिव कॉलिजन उनके बीच का जो हो रहा है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको तो अपन बोलते हैं टो। ठीक है, और उनका जो पाथ है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का उसको कहते हैं अपन फ्री पाथ। तो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब समझते हैं अपन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट पढ़ ली। अब इन दोनों के रिलेशन का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है। तो समझना अब कैसे हम इसको डील करेंगे। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका समझना। अब याद रखना I इक्वल्स टू वैन। वैन दो वैन है, एक तो वो गाड़ी वाली वैन भी समझ सकते हो और एक है जो वेन्स होती है अपने अंदर। तो वैन मतलब VANE। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है बॉस, VEIN की जगह VAN ही कर दिया मैंने वैन को। और I इक्वल्स टू वैन से आपको याद रखना है उसमें V जो है वो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, I मतलब ड्रिफ्ट करंट है, A क्रॉस सेक्शन एरिया जिस तार के अराउंड या फिर जिस भी लूप में या फिर जिस भी एक पाइप, मान लो करंट कुछ नहीं है, एक पाइप में पानी जा रहा है वही करंट है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको ए बोल दिया अपन ने। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उधर से उस एरिया से गुजर रहे हैं। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और ड्रिफ्ट स्पीड निकलती कैसे, तो एक और फॉर्मूला है ड्रिफ्ट स्पीड का
ई कैपिटल ई ओपन एम इंटू टो। क्या है समझिएगा, थोड़ा सा 1D की ओर चलते हैं अपन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ओपन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहां पर अपन ने एक चीज बोली थी कि टाइम को क्या बोलेंगे अपन, टो। और एक्सेलरेशन कैसे निकाला, एक्सेलरेशन से अपन को पता पड़ा एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एफ को क्या लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू ई इक्वल्स टू एम ए। और चार्ज यहाँ किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, तो एम ए। तो एक्सेलरेशन यहां से अपने पास कितना आ गया, ई ओपन एम। तो यहां से अपने पास ये एक्सेलरेशन आ गया और ये टो। जब इसको अप्लाई किया वी का एक और फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, स्मॉल ई कैपिटल ई ओपन एम इंटू टो। तो बहुत ही आसान सी बातें हैं। एक चीज जो थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में बहुत बार पूछी गई है वो है टेम्परेचर के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट कैसे डिपेंड करते हैं। तो समझिएगा, अपन एक ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक पाइप है पानी का जिसके अंदर से पानी जा रहा है, ठीक है। जो पाइप है वो क्या है, वायर है, और जो पानी जा रहा है वो क्या है सर, करंट है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो दो चीजें होंगी सर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इमेजिन करो एक फ्री स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। और एक दूसरी चीज होगी वो क्या होगा कि उनका टकराने का जो टाइम है बीच का वो कम हो जाएगा। तो एक चीज यहां से अपन को समझ में आई सर कि जो टो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वी थर्मल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कब, जब अपन टेम्परेचर को बढ़ा दे। तो ये दो चीजें जब समझ में आती है तो एक चीज और समझ में आती है कि टो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, ड्रिफ्ट स्पीड के। तो जैसे ही टो कम होता है ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी अपनी, कम हो जाएगी। और दूसरी चीज यहां से समझ में आती है आई इक्वल्स टू क्या था, वेन। तो v भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई डी के। तो जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई वैसे क्या हो गया, करंट भी अपनी कम हो गई। तो यहां से क्या समझ में आया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड था टो उसकी वैल्यू कम हुई। और उसकी वैल्यू कम होने से क्या हो गया, टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, तो वी डी भी कम हुआ। एंड वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी, तो आई डी भी कम हो गया। तो यहां से अपन को आसानी से समझ में आता है कि टेम्परेचर पर आई डी और वी डी कैसे डिपेंड करते हैं। और इसको अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूजन कहां होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पर तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, बट वो थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। और इसी के ऊपर बार बार नीट में सवाल पूछा जाता है और आप गलत करके आते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिल सकता है नीट में। नेक्स्ट चीज समझते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। तो वो फिर से अपन पाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर जैसे कि मैं पाइप की फॉर्म में एक पेन को ले रहा हूं, तो इस पेन के अंदर से कितने, इस पेन के इस फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से गुजर रहे, वही क्या है उसकी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक बार फिर समझना, तीन टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है। एक फिक्स्ड एरिया से एक फिक्स्ड वेलोसिटी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर रहे उसको अपन ने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट करंट। तो क्या हो गया, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को अपन जे से डिनोट करते हैं। और वी डी इंटू एन इंटू ई का जो रेशो जो मल्टीप्लिकेशन है वही क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को जब आप उस फॉर्मूले में रखेंगे तो वी डी एन और ई को रिप्लेस कर आ जाएगा जे। तो आई इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला हो जाएगा जे डॉट ए। तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने का कम चांस है। क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट या थ्योरेटिकल के ऊपर पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल के ऊपर पूछा जाएगा तो सीधा या तो वीडी की वैल्यू पूछ लेंगे, दूसरा हो सकता है कि टेम्परेचर के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी पूछ ले, और तीसरा अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो क्या है समझना। एक पाइप है जिसकी सिमेट्री अच्छे से नहीं है, एसिमेट्रिकल है। एक साइड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 वो ज्यादा है और A2 कम है। तो क्या होगा, तो ध्यान रखना चाहे पाइप कैसा भी हो, आप उस पाइप के इस एरिया से जितना पानी डालेंगे निकलना बाहर उतना ही है। मतलब पाइप पानी क्या था, करंट। मतलब एरिया बड़ा हो या छोटा हो, जितनी करंट यहां से जा रही है उतनी ही करंट निकलेगी। तो एरिया के ऊपर करंट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, करंट दोनों ही कंडीशन में सेम निकलेगी। तो I1 इक्वल्स टू I2 होगा, चाहे A1 या A2 ज्यादा हो या कम हो, बट I1 और I2 हमेशा सेम होगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगी सर करंट डेंसिटी। तो समझना फिर करंट डेंसिटी कैसे चेंज होगी, तो समझने की कोशिश करना। अपन ने देखा था I इक्वल्स टू जे डॉट ए। तो यहां पर I क्या है सर, कांस्टेंट है। तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां डेंसिटी कम होगी। और सीधी सी बात है, जहां एरिया ज्यादा है वहां पानी को तो फिक्स वैल्यू है कि इतना पानी यहां से जाने वाला है, तो दूर दूर रहेगा। बट जहां एरिया कम है वहां ज्यादा प्रेशर से और ज्यादा पानी एक साथ निकलने की कोशिश करेगा। तो A2 इज लेस देन A1 बट J2 इज मोर देन J1। तो आसान सी बात है। और अगर समझ में आ गया, देख क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। इस साइड का एरिया है A0, इस साइड का एरिया है A0/4। करंट I इनके अंदर से जा रही है। तो आपको सबसे पहले पूछा है रेशियो ऑफ करंट।
I1 अपन I2 का रेशो पूछा है, तो सिंपल सी बात है बॉस, करंट कभी चेंज नहीं होती, I1 अपन I2 का रेशो कितना रहेगा, 1:1। सेकंड पूछा है रेशो ऑफ करंट डेंसिटी, तो समझना I इक्वल्स टू क्या था, J इंटू, J क्रॉस नहीं है, J इंटू लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी J डॉट A है, तो J इंटू A, तो यहां से समझ में आ गया J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहां से समझ में आया J1 ओपन J2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 ओपन A1, तो A2 कितना है, A0/4 और A1 कितना है, A0, तो J1 ओपन J2 का आंसर कितना आ गया सर, J1 ओपन J2 का आंसर आ गया 1:4। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, समझा दिया गया आपको अच्छे से, और क्वेश्चन इन्हीं में से आने के 90% चांस है, और कुछ उठपटांग से पूछ लिया तो फिर तो वो मुश्किल है यार, क्योंकि अपन ये वो सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं कि जिसमें मैक्सिमम कम समय में अपन ज्यादा चीजों को कवर कर पाए और नीट में अपना क्वेश्चन बना पाए। तो आई एम 100% श्योर कि इसी में से पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आप बना लेंगे क्वेश्चन सर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कैसी लगी क्लास वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बहुत मेहनत से आपके लिए मेहनत कर दिन रात PDF बनाकर, PPT बनाकर, DPP बनाकर ये काम किया जा रहा है, तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।